हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वे सारे एमसीक्यू इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल है तो k का मान है। चार ऑप्शन दिया गया है हमें A, B, C और D। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो अब हम पता करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसमें हमें ये समीकरण दिया गया है 2x + 3y = k। अब इसमें हमारा जो ये हमें दिया गया है बिंदु, इसमें ये होता है x और ये होता है y। तो हम इसमें x और y का मान रखेंगे और k का मान पता करेंगे। तो सबसे पहले ये 2x का मान क्या है, 2 है, प्लस 3 y का मान क्या है, 0। तो ये आ गया बराबर में k। अब 2 का 2 से गुणा 4 प्लस 3 का 0 से गुणा 0 बराबर k। तो ये हो जाएगा 4 बराबर k का मान क्या आ गया, 4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा 4 आंसर है, k का मान 4 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपका y अक्ष या फिर x अक्ष की बात की जा रही हो, तो अगर y अक्ष की बात की जा रही है तो x का मान हमेशा हमारा 0 होता है, और जब x अक्ष की बात की जा रही हो तो y का मान 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब y अक्ष की बात हो रही हो तो x का मान 0 होगा, और जब x अक्ष की बात हो रही हो तो y का मान 0 होगा। तो यहाँ पर क्योंकि y अक्ष की बात हो रही है तो इसीलिए जो x का मान होगा वो हमारा 0 होगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से x का मान किसमें 0 है, इसमें 2 है, ये नहीं हो सकता हमारा, ये कट गया। इसमें हमारा x का मान 0 है तो इसीलिए ये तो हो सकता है। इसके अलावा इसमें x का मान 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें x का मान 0 है तो ये, यानी कि B और D इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कौन सा राइट है दोनों में से। तो सबसे पहले हम जो हमारा समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान हमें पता चल गया 0 है, प्लस में 3y = 6, यहां से 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 3y = 6, ये हो जाएगा y = 6/3 यानी कि 2। तो y का मान क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, तो x का मान 0 है और y का मान 2 है। तो देखिए इसमें y का मान 3 है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए x का मान 0, y का मान 2, यानी कि D ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का D ऑप्शन राइट है। आप देख लीजिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि x = 5 y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। 4 समीकरण हमें इसमें दिया गया है, तो इसमें से कौन से समीकरण का ये हल है ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये चारों समीकरण हैं इन सभी में बारी बारी से हम x और y का मान रखेंगे। जिस समीकरण में संतुष्ट हो जाएगा वही हमारा सही समीकरण है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये पहला समीकरण है इसमें रखते हैं x और y का मान। तो x का मान क्या है, 5 है, तो इस x की जगह पर 5 रखेंगे, प्लस 2, y का मान 2 है तो इसकी जगह 2 रखेंगे, और बराबर में हमारा 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 गुणा में 2 तो ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9। तो यहाँ पर 9 आ रहा है जबकि बराबर के इधर 7 है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी ये समीकरण नहीं हो सकता इसके लिए। अब बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये 5, x का मान कितना है, 5 है, प्लस 2 y का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 दूना 4, तो ये आएगा 29। तो ये भी 29 है जबकि बराबर में इधर 7 है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे आते हैं। तो x का मान कितना है, 5, तो x की जगह पर 5 रखेंगे, प्लस y का मान है 2, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 आ गया जबकि इधर भी हमारा 7 ही है, यानी बराबर आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ये x = 5 और y = 2 है, ये
इस समीकरण का हल है x प्लस वाई बराबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के हल हैं। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर केवल 3 हल। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? वैसे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं, देखिए समीकरण जो है ये हमारा दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5। तो ये जो समीकरण है ये हमारा कौन सा समीकरण है? ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे हल हो सकते हैं इस समीकरण के। ठीक है, आप इसमें y का मान रखते जाइए, x का मान आपको पता चलते जाएगा, या फिर x का मान रखते जाइए, y का मान आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा जितने भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन सभी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसके अलावा जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके सिर्फ एक हल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि समीकरण 2x बराबर -5y को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखने पर a, b और c का मान होगा। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारा ये समीकरण है इसको हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है और फिर हमें a, b और c का मान बताना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया है वो हमारा समीकरण 2x बराबर -5y है, तो इसको हमें इस रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, हम जो x वाला पद है ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये जो -5y है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y। तो ये हमारा ax प्लस by के रूप में हो गया। अब ये हमारा रह रहा है c, यानी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 0 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 0 प्लस कर देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बराबर के इधर 0 बच जाएगा। तो ये हमने ax प्लस by प्लस c के रूप में इस समीकरण को लिख दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि a का मान क्या है, 2 है, b का मान 5 है और c का मान 0 है, यानी a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 0 इस वाले ऑप्शन में है। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का a ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि a, a रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। तो 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, तो इनमें से कौन सी रेखा पर इस रूप का बिंदु स्थित होगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो ये हमारा बिंदु है इसमें ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी में हम x और y का मान रख के देखेंगे, जिसमें संतुष्ट हो जाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर a ऑप्शन देखिए, a ऑप्शन में x बराबर a है, तो इसमें देखिए जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये तो अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि इसमें x तो है लेकिन y नहीं है। सिंपल सा आप यही समझ सकते हैं कि इसमें x है लेकिन y नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इस b पर आते हैं तो इसमें देखिए y भी है और x भी है, तो इसमें अब हम चेक करेंगे। तो x का मान क्या है इसमें a, तो इसीलिए हम x की जगह पर a रखेंगे और y का मान क्या है -a, तो इसकी जगह पर -a रखेंगे। अब देखिए क्या ये दोनों हमारे बराबर हैं? नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे आते हैं तो इसमें सबसे पहले x है, x का मान a है तो इसकी जगह पर a लिखेंगे, प्लस y का मान -a है बराबर में 0। अब ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस a बराबर 0, a माइनस a कट जाएगा, 0 आएगा बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों साइड 0 0 आ गया, यानी कि ये जो है हमारा इसमें a माइनस a रूप का बिंदु ये हमारा इस रेखा पर स्थित होगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, यदि a,1 रेखा 3x - 2y + 4 = 0 पर है तो a का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा जो ये बिंदु है इसमें ये होता है x का मान और ये y का मान। तो हम क्या करेंगे कि इसमें x और y का मान इस समीकरण में रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा 3 और x है, x का मान क्या है a माइनस में 2, y का मान क्या है 1, तो ये 1 लिखा, +4 बराबर में 0 है। अब यहां से 3 का a से गुणा करेंगे तो 3a हो जाएगा, -2 का 1 से करेंगे तो -2, +4 बराबर 0। यहां से ये 3a -2 + 4 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, फिर इसके बाद बराबर में 0। अब यहां से ये 3a बराबर ये +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, a बराबर -2/3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया a का मान क्या है -2/3। कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन में -2/3 है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि समीकरण x = 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये देखिए ये हमारा है 4 ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले देखिए जो हमारा ये समीकरण है x = 7, तो इसको हम दो चरों में किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर ये सबसे पहले x है, तो x को हम 1 × में x लिख सकते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब गुणा होता है, ये बात आपको पता होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा x को हम 1 × x लिख सकते हैं, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो x ही आएगा। प्लस में हम यहाँ पर 0 × y भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 0 का y से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 7 एज इट इज। अब ये जो है हमारा, हमने इस समीकरण को इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिख दिया। यहाँ पर देखिए एक ये चर हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो हम इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला कौन से ऑप्शन में है, तो सबसे पहले यहाँ पर है 1 × x + 1 × y, ये नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 1 × x + 0 × y, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है कि यदि x = 3 और y = -2 रैखिक समीकरण 4px - 3y = 12 का हल है, तो p का मान है। तो इसमें हमसे p का मान पूछा गया है, जो ये p है इसका मान। तो देखिए कैसे बताएंगे, हमें x = 3 और y = -2 दिया है, तो इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 4p, फिर x है, x का मान 3 है तो इसकी जगह 3 लिखेंगे, -3 y का मान क्या है -2 बराबर में 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 तिया 12p, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12p बराबर 12, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12p बराबर 6 बचेगा, तो p बराबर 6/12 आ जाएगा, यानी 6 कम 6 6 दूना 12, तो p का मान हमारा 1/2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन राइट है, यानी p का मान कितना है हमारा 1/2। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, रैखिक समीकरण 2x + 0 मल्टीप्लाई में y + 9 बराबर 0 का हल है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हल होगा इस समीकरण का, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये चारों ऑप्शन है, इन सभी में से जो x और y का मान है वो बारी बारी से हम इस समीकरण में रख के देखेंगे। जिस ऑप्शन को रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा इसमें ये x का मान होता है और ये y का, तो ये है 2, फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 9/2, तो ये हो जाएगा, प्लस में क्या है 0,
फिर y का मान क्या है m, तो y की जगह पर हम m लिखेंगे, प्लस में 9 बराबर 0। अब ये 2 से 2 कटेगा, ये 9 प्लस 0 का m से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 9 बराबर 0, 9 प्लस 9 18 बराबर 0। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब हम इस बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में हमारा क्या है, ये x का मान और ये y का मान, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पर क्या लिखना है n, और फिर प्लस में 0, y की जगह पर लिखना है हमें -9/2 प्लस में 9 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, 2 का n से गुणा 2n, प्लस 0 का -9/2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस में 9 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा बच रहा है 2n प्लस में 9 बराबर में 0। तो क्या ये हमारा इसके बराबर है, नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम ये जो सी ऑप्शन है इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन में हमारा ये x है, ये y है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2, x की जगह पर हमें 0 लिखना है, प्लस में यहाँ पर क्या है 0 मल्टीप्लाई में y, तो ये हो जाएगा 0, y की वैल्यू क्या है -9/2 और प्लस में 9 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा 2 का 0 से गुणा 0, प्लस में 0 का इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस में क्या है 9 बराबर में 0। अब देखिए इधर 9 इधर 0 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन बचा, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको, इसमें x का मान ये हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा। तो x का मान हम इसमें रखेंगे सबसे पहले 2, x का मान है -9/2 प्लस में 0, y का मान क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा प्लस में 9 बराबर 0 है। अब देखिए 2 से 2 कटेगा, -9 बचा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 9 बराबर 0। अब ये माइनस का 9 प्लस का 9 कट जाएगा, 0 बचा, इधर भी 0, तो ये हमारे बराबर आ रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आई होप आपको जितने भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं वे सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सभी की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से अपना कर लेना, ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं वे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि ये आपका रिवीजन है, ठीक है, आपने चैप्टर पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आता है उसको प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।